देश के नाम संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने कल साफ कर दिया कि अब वैक्सीन लगाने का काम केंद्र सरकार संभालेगी। जिन्हें निजी अस्पतालों में जाकर वैक्सीन लगवानी है, वहां भी 150 रुपए से ज्यादा सर्विस चार्ज नहीं लगेगा। 21 जून को योग दिवस है और उसी दिन वैक्सीन लगाने के इस नए कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। तो क्या अब ये समझा जाए कि वैक्सीन की राह में आने वाली रुकावटें दूर हो जाएंगी? आज ये निर्णय लिया गया है कि राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25% काम था, उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी। ये व्यवस्था आने वाले 2 सप्ताह में लागू की जाएगी। इन 2 सप्ताह में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर नई गाइडलाइंस के अनुसार आवश्यक तैयारी कर लेंगी। अब साफ हो गया कि देश में वैक्सीन पर एक नीति होगी। एक देश एक नीति पर अमल करते हुए अब केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन का काम अपने हाथ में ले लिया है। 21 जून से 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगाने का जिम्मा अब केंद्र सरकार पर होगा। अब तक देश के करोड़ों लोगों को मुफ्त वैक्सीन मिली है। अब 18 वर्ष की आयु के लोग भी इसमें जुड़ जाएंगे। सभी देशवासियों के लिए भारत सरकार ही मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी। गरीब हो, निम्न मध्यम वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो या फिर उच्च वर्ग, भारत सरकार के अभियान में मुफ्त वैक्सीन ही लगाई जाएगी। भारत में 16 जनवरी से फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगना शुरू हुआ। 1 मई से राज्यों को 25% की जिम्मेदारी दी गई थी, जो आज वापस ले ली गई। दिल्ली की केजरीवाल सरकार समेत कई राज्य सरकारों ने पहले ज्यादा अधिकार देने की बात कही थी और इसी के लिए उन्हें अधिकार दिए भी गए। राज्य सरकारों ने वैक्सीन की मांग के लिए ग्लोबल टेंडर भी निकाले, पर अधिकतर जगह पूरी कवायद बेकार गई। इसके बाद राज्य सरकारों ने केंद्र पर अकेला छोड़ देने का आरोप भी लगाया। ये तो ऐसे हो गया कि मान लो कल पाकिस्तान वॉर कर दे हमारे देश पे और फिर वो कहे अरे दिल्ली वालों ने न्यूक्लियर बम बनाया क्या, उत्तर प्रदेश वालों ने टैंक खरीदा क्या, बिहार वालों ने, और राज्य केंद्र सरकार कह दे सारे अपना अपना सब संभाल लेना। ऐसे थोड़ी होगा। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है वैक्सीन खरीदने की, वैक्सीन प्रोक्योर करने की, वैक्सीन सप्लाई करने की। आज पीएम मोदी ने इस तरह के आरोपों पर सीधा जवाब दिया। 1 मई से राज्यों को 25% काम उनके हवाले कर दिया गया। उसे पूरा करने के लिए उन्होंने अपने अपने तरीके से प्रयास भी किए। इतने बड़े काम में किस तरह की कठिनाइयां आती हैं, ये भी उनके ध्यान में आने लगा। उनको पता चला पूरी दुनिया में वैक्सीन की क्या स्थिति है, इसकी सच्चाई से भी राज्य परिचित हुए। वहीं पंजाब में इन दिनों बवाल मचा हुआ है। अकाली दल सड़क पर उतरकर कैप्टन सरकार पर आरोप लगा रहा है कि उसने वैक्सीन को प्राइवेट सेक्टर को बेचा, जिसने महंगे दाम पर लोगों को टीके लगाए। कैप्टन सरकार ने फैसला तो वापस ले लिया, लेकिन आज पीएम के भाषण में इसकी भी गूंज सुनाई दी। जो व्यक्ति मुफ्त में वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते, प्राइवेट अस्पताल में वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, उनका भी ध्यान रखा गया है। देश में बन रही वैक्सीन में से 25% प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल सीधे ले पाए, ये व्यवस्था जारी रहेगी। प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन की निर्धारित कीमत के उपरांत एक डोज पर अधिकतम 150 रुपये ही सर्विस चार्ज ले सकेंगे। इसकी निगरानी करने का काम राज्य सरकारों के पास ही रहेगा। पीएम के ऐलान से बीजेपी शासित राज्य खुश हैं। बहुत सारी राज्य सरकारें ऐसी थीं जो इस अर्थ को वहन करने में दिक्कत महसूस कर रही थीं। दूसरा, वैक्सीन की उपलब्धता भी एक संकट था। हम सब आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कि उन्होंने आज राज्यों की इस समस्या का समाधान भी किया है। प्रधानमंत्री जी से यह आग्रह किया कि उनके नेतृत्व में ही
ये वैक्सीनेशन का काम संपन्न हो और केंद्र सरकार ही वैक्सीनेशन के काम को अपने हाथ में ले। राज्यों के अनुरोध को उन्होंने स्वीकार किया है। हालांकि इस पर विपक्ष ने सरकार पर चुटकी ली है। विपक्ष का कहना है कि वैक्सीनेशन तो शुरू से केंद्रीय सरकार का काम था। आखिरकार सर्वोच्च न्यायालय से उठ रही आवाजें या ज्वाइंट अपोजिशन की जो लगातार डिमांड थी उसको सुना गया। फाइनली सम गुड सेंस हैज प्रिवेल्ड। यानी अब केंद्र सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों पर कैप भी लगा दी, जिससे वो मनमानी कीमत न वसूल सके। आने वाले दिनों में देश में वैक्सीन का प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है और आयात होने वाले टीकों की संख्या भी बढ़ रही है। ऐसे में इस फैसले का सीधा मतलब ये होगा कि अब टीकाकरण का पूरा श्रेय केंद्र सरकार और पीएम मोदी को जाएगा। मलिका, अभी महज 23 करोड़ 60 लाख लोगों को कोरोना का टीका देश भर में लगा है और पिछले 24 घंटे में 31 लाख लोगों को कोरोना का टीका लगा और इसको रफ्तार पकड़ना होगा। बिल्कुल रफ्तार पकड़नी होगी। और जिस तरह से वैक्सीनेशन को लेकर राजनीति हुई है, तमाम सियासी पार्टियों के बीच खींचतान का माहौल था, उस बीच पीएम मोदी के ऐलान के बाद अब विपक्ष सरकार पर हमलावर है। विपक्ष का आरोप है कि वैक्सीन पर सरकार की कमजोर नीति और लापरवाही के कारण ही लोगों को टीका नहीं लग पा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारों में ही अपने से पहले की सरकारों की वैक्सीन नीति पर सवाल उठाए। एक 130 करोड़ की आबादी और वैक्सीन लगी है 23 करोड़। इस पर विपक्ष के उठते और चुभते सवालों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राष्ट्र के नाम संदेश देने आए तो इशारों ही इशारों में उनके पास कहने के लिए बहुत कुछ था। देश के वैज्ञानिकों ने ये दिखा दिया कि भारत बड़े बड़े देशों से पीछे नहीं है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो देश में 23 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। 23 करोड़। भारत ने एक साल के भीतर ही एक नहीं बल्कि 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन लॉन्च कर दी। हमारे देश ने, देश के वैज्ञानिकों ने ये दिखा दिया कि भारत बड़े बड़े देशों से पीछे नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर बार बार जोर दिया कि 23 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाना कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है कि अभी वैक्सीन की दोनों डोज तो सिर्फ 4 करोड़ लोगों को ही लगी है, बाकी तो एक ही डोज लग पाई है। जितना भी हम वाह कर ले अपने आप को, वास्तविकता ये है कि 3% हमारी देश की आबादी के 3% को 2 टीके लगे। अब सुप्रीम कोर्ट में ये केस दर्ज है, अब उसका नतीजा आने वाला है और सबको पता है कोर्ट जिस तरीके से बयान दे रही है कि ये केंद्र सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। अब कोर्ट से ये आदेश आने से पहले वो जो है अपना घोषणा कर दी। अच्छी बात है, देर आई लेकिन दुरुस्त आई बात। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह पक्ष रखा कि 23 करोड़ लोगों की वैक्सीन कम नहीं होती, तो दूसरी तरफ उन्होंने वैक्सीन के आईने में पिछली सरकारों को उनका चेहरा भी दिखा दिया है। पिछले 50-60 साल का इतिहास देखेंगे तो पता चलेगा कि भारत को विदेशों से वैक्सीन प्राप्त करने में दशकों लग जाते थे। पोलियो की वैक्सीन हो, स्मॉल पॉक्स, जहां गांव में हम उसको चेचक कहते हैं, चेचक की वैक्सीन हो, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन हो, इनके लिए देशवासियों ने दशकों तक इंतजार किया था। पल्स पोलियो का कार्यक्रम भारत में हर बच्चे को सेहतमंद पैरों पर खड़ा करने के लिए था। आज भी उसका प्रचार चलता आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के तमाम टीकाकरण कार्यक्रमों पर पिछली सरकारों के कामकाज को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया।
जब 2014 में देशवासियों ने हमें सेवा का अवसर दिया तो भारत में वैक्सीनेशन का कवरेज 2014 में भारत में वैक्सीनेशन का कवरेज सिर्फ 60% के आसपास था, 60% के आसपास था। और हमारी दृष्टि में ये बहुत चिंता की बात थी। जिस रफ्तार से भारत का टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा था, उस रफ्तार से देश को 100% टीकाकरण कवरेज का लक्ष्य हासिल करने में करीब 40 साल लग जाते हैं। हमने इस समस्या के समाधान के लिए मिशन इंद्रधनुष को लॉन्च किया। ये बात सही है कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन राजनीति वो चुंबक है जो मौत की छाती से भी जाकर चिपक जाती है। तो काफी लंबे समय तक वैक्सीनेशन को लेकर देश में सियासत गर्माती रही और विपक्ष के तमाम सवालों का जवाब कल अपने संबोधन के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया और 2 हफ्ते का समय लगेगा इस नई नीति को आगे बढ़ाने के लिए। कांग्रेस ने बकायदा एक लिस्ट जारी करके पीएम मोदी से सवाल पूछ डाले हैं और उनका ये साफ तौर पर कहना है कि जब अमेरिका में दोनों डोज लगने की एक संख्या 41% है और ब्रिटेन में 36% है, ब्राजील में 9% है, तो भारत में 3.25% ही क्यों? अब बात कर लेते हैं वैक्सीन की दिक्कत के बारे में। वैक्सीन को लेकर एक दिक्कत अब भी बरकरार है, जिसकी चिंता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संदेश में जाहिर की। लोगों में वैक्सीन को लेकर इतनी गलतफहमी भरी हुई है कि कहीं वैक्सीन लगवा नहीं रहे लोग तो कहीं टीका लगाने गए स्टाफ पर ही हमला कर देते हैं। वैक्सीन का वेस्टेज नहीं करना है जब तक कि उतने लोग ना हो जाएं। उसी पे इन लोगों के साथ अभद्र व्यवहार करना, गाली करना, ये करना। पुलिस के आगे भपक भपक कर रोते ये हैं टीकाकरण अधिकारी रुद्रकांत सिंह। दरअसल यूपी के जमानिया के देवेथा गांव में टीकाकरण कर रही टीम के साथ गांव के लोगों ने बदतमीजी और मारपीट की, जिसके बाद टीम को पुलिस में शिकायत दर्ज करानी पड़ी। हम लोग एक तो राष्ट्रीय कार्यक्रम कर रहे हैं, उसमें भी ये लोग हमारे व्यवहार हो रहा है, तो इस तो सरकार की दायित्व है कि हम लोग की रक्षा करें। जब तक हमारी रक्षा नहीं होगी हम लोग काम नहीं करेंगे। बोल रहे थे लोग कि ग्राम प्रधान है, हम लोग नहीं जानते हैं कि कौन थे। वो अगर लगे बोलने की काहे ना खुल गए, ऐसे मतलब उल्टा सीधा लगे बोलने सब। फिर वहाँ पे स्केल रखा, इंचार्ज कौन है, कौन इंचार्ज है इसमें। तो हमारे जो ड्राइवर साहब थे वहाँ बैठे हुए थे, उनको स्केल उठा कर मारने लगे, हम लोग का मोबाइल भी छीन लिए। वैक्सीन की बर्बादी रोकने के लिए लोगों को इंतजार करने को कहा तो लोग दबंगई पर उतर आए। ये टीकाकरण से जुड़े कर्मियों का वो सच है जिसका सामना उन्हें रोज करना पड़ता है। यूपी के बाद लिए चलते हैं बिहार की राजधानी पटना, जहां सीएम आवास से महज 1 किलोमीटर दूर टीकाकरण को लेकर अफवाहों ने टीकाकरण की रफ्तार को धीमा किया हुआ है। वैक्सीन लेंगे तो मर जाएंगे, तो वैक्सीन लेने से मर जाता है, आपसे किसने कह दिया? बहुत आदमी बोल रहा है। हाँ, हम लोग लैसू नहीं लेंगे, वैक्सीन लेंगे भी नहीं। हम लोग दिन रात धूपे में रहते, हम लोग को कहाँ कुछ होगा। हम लोग के कोरोना नहीं है, ये सब खाली ढकोसला सरकार घोषित कैले। भूखे आदमी मर रहा है तो बदनाम कर रहा है कि कोरोना से मर रहा है, कोरोना से मर रहा है। कोरोना तो है नहीं। इतना दिन फिरे कहा कि 2 महीना की सरकार देंगे, फिरे गला तो हम लोग के मिला है? नहीं मिला है। इसी गुस्से में सुई भी नहीं लेंगे। नहीं लेंगे, काली लेंगे, हम अपना भाग से मरेंगे चाहे जिएंगे। अगर आपको खुद को बचाना है, सरकार के सामने अपने सवाल रखने हैं, तो इसके लिए भी जरूरी है इन लोगों के लिए कि ये पहले खुद को सुरक्षित रखें। अगर जान बची रहेगी तभी राशन कार्ड का उपयोग भी कर पाएंगे। कल जाकर सुई लेंगे आप? हाँ। कैमरे पर कहिए, कल जाकर सुई लेंगे? हाँ, ले लेंगे। शहरी इलाकों में नहीं, गाँव में भी बुरा हाल है। गाँवों में टीकाकरण एक्सप्रेस जाती तो रफ्तार से है, लेकिन भ्रम और अफवाहों से बैरंग लौट आती है। लोगों में अफवाह है टीकाकरण से तबीयत बिगड़ती है और मौत भी हो सकती है। सब में ऐसा खौफ बैठ गया है कि टीका लेने से बुखार आ रहा है, बुखार आने से फिर अगर उसका सही इलाज नहीं हुआ तो लोग मृत्यु हो जा रहा है लोगों का। इसलिए लोग टीका लेने से डरते हैं और तबीयत खराब होगा तो लोग तो हॉस्पिटल जाने से डर रहे हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में जो सिचुएशन चल रहा है अभी आप जान ही रहे हैं। डॉक्टर खुद लोगों को जागरूक करने में जुटे हैं, लेकिन अफवाहें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। क्या कारण है और क्यों इन लोग सुई नहीं लेना चाहते हैं? क्या भ्रांति है? क्या इनको बहकावा में लाया गया है? इसको हम लोग दूर करने का कोशिश कर रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से भी और सामूहिक रूप से। यही हाल
झारखंड के दुमका इलाके का है। संताल परगना में अफवाहों से वैक्सीन का काम सुस्त पड़ा है। कई जिलों में पंचायतों में स्वास्थ्य कर्मी बैठे रह गए, लेकिन कोई टीका लगवाने नहीं आया। एक भी आदमी यहाँ नहीं पहुँचा है। लोगों को डर है कि वैक्सीन लेने से आदमी मर जाएगा, लेकिन ऐसे कुछ भी नहीं है। टीकाकरण में तेजी लाने के लिए प्रशासन को तरह तरह के पैंतरे अपनाने पड़ रहे हैं। कहीं बिना वैक्सीनेशन सैलरी न मिलने का आदेश जारी किया गया है, तो कहीं इनाम का लालच। एमपी के रतलाम में 45+ वाले को टीकाकरण के लिए लाने पर 18+ वाले को वैक्सीन बिना रजिस्ट्रेशन दी जा रही है। पहले तो एक प्रायोगिक तौर पे किया था, इस तरह का एक सेंटर और हम कहीं सर्च आउट कर रहे हैं। तो धीरे धीरे इस तरह के सेंटरों की संख्या बढ़ाएंगे, ताकि 18+ का जो उत्साह है वो बना रहे और साथ साथ में हमारे 45+ के भी लोग कवर होते हैं। एमपी के इंदौर में टीकाकरण के लिए लकी ड्रॉ स्कीम शुरू की गई है, जिसमें 1100 इनाम दिए जाएंगे। इनामों में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन, मास्क, किट, बैट बॉल जैसे इनाम शामिल हैं। ऐसी तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक भी जाती हैं, इसलिए उन्होंने आज हाथ जोड़कर लोगों से अपील की वो किसी अफवाह का शिकार ना हो और वैक्सीन जरूर लगवाएं। जो लोग वैक्सीन को लेकर आशंका पैदा कर रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं, वो भोले भाले भाई बहनों के जीवन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसी अफवाहों से सतर्क रहने की जरूरत है। जाहिर है सिर्फ वैक्सीन की ही जरूरत नहीं है, बल्कि उस अंधविश्वास को तोड़ने की भी जरूरत है जो वैक्सीन के रास्ते में आड़े आ रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।